आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। इतना ही नहीं, मैंने दिल्ली में भी बात कर ली है। तुम्हें जल्दी में वहां जाने की जरूरत नहीं है। मंगनी खत्म होने के बाद तुम जा सकते हो। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मुझकी क्या नहीं हुआ, भांजा है ना, खंडाला जा रहा है, खंडाला। पापा ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे साथ खंडाला? बेटे वैसे बहू ने जंग के लिए जगह तो अच्छी पसंद की है। बात क्या है बोलो भी। मिलन टेंशन है यार। अरे काहे की टेंशन है? रश्मि की शादी हो गई क्या? शराब यार, मेरे साथ जो पूरी पलटन आई उसका क्या करे? क्या करना है, दिलीप अंकल को बता देते हैं ना। क्या बता देंगे? वही अपने मिशन के बारे में। तू पागल है क्या? हाँ डैडी, क्यों नहीं बता सकते? अरे तुम लोग मेरे पापा को जानते नहीं हो। अरे पैसों के मामले में वो दिल के मरीज है। और यहाँ पे तो हम उन्हें बताने आए कि हम यहाँ रश्मि की सगाई तुड़वाने के लिए आए। मुझे तो लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। डैडी ठीक कह रहा है। क्यों ना हम इसके डैडी को हमें सपोर्ट करने के लिए मना ले, उसके बाद बाकी सब लोगों से भी मिलवा देंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक खतरा है। हो सकता है कि हमें मार। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसी नौबत आई ना तो तुझे आगे कर देंगे। अरे यार हमेशा तुम लोग यार यही करते रहते हो यार। घनश्याम, घनश्याम, तुम यहाँ भी पहुंचे। आना तो था ही, रसोई की जरूरत जो है। रसोईया मतलब बावर्ची। बावर्ची? बावर्ची यानी कि नटवर सिंह वाघेला, और नटवर सिंह वाघेला यानी कि मैं। ओह माय गॉड, रश्मि कौन है ये लोग? मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं हूँ चाइनीज कुक शिंग पोंग पिंग, और दिलीप भाई जो है ना अपने केटर, उनका बेटा हूँ मैं। और ये हमसे मिला जुला डेकोरेटर। क्या? और ये है नटवर सिंह वाघेला, गुजराती खाना बनाने में एक्सपर्ट। जय श्री कृष्ण। वो सब तो ठीक है, पर तुम दिलीप भाई से क्यों मिलना चाहते हो? वो यहाँ रश्मि नाम की किसी लड़की की सगाई हो रही है ना, इसी सिलसिले में मिलना है दिलीप भाई से। उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा ना कि हमें आगे क्या क्या और कैसे करना है। समझिए नहीं? हाँ नहीं। नहीं, आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ इतना बताइए कि दिलीप भाई कहाँ मिलेंगे। खुद ही ढूंढ लो जाकर। ठीक है, हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। कुक है लेकिन काफी स्मार्ट है ना? कोई कुक नहीं है, ये अमर और उसके दोस्त हैं। क्या? ये 40 और 40 में ये 20 डालो तो हो गया 60। हाँ 60 ही हुआ। कौन बोला? अरे तुम तीनों आ गए। बेटी तू भी आया है। मैं तो सोच रहा था तो अपने स्वभाव के मुताबिक यूं ही फेंक रहा है कि तू मेरा बिजनेस संभालेगा, लेकिन तूने मेरा टेंशन कम कर दिया। जिंदगी में पहली बार टेंशन बढ़ाने के बजाय तूने मेरा टेंशन उतार दिया। इतना खुश मत होइए डैड, आपका टेंशन कम नहीं हुआ है, बल्कि टेंशन बढ़ेगा ही। बैठिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या बात है बेटे? मेरा टेंशन बढ़ जाए इससे पहले बोल क्या बात है? डैड वो एक्चुअली आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। मैं आपका बिजनेस संभालने के लिए नहीं बल्कि रश्मि के लिए आया। बराबर है, सगाई तो उसी की है। हाँ अंकल, सगाई है
लेकिन गलत लड़के के साथ। हाँ पापा, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रजत और रश्मि की सगाई तुड़वाने के लिए आए हैं। पापा आप रिलैक्स कीजिए पापा, आप पानी पीजिए आप। रिलैक्स हो जाऊं? तू कहता है कि तू यहाँ सगाई तोड़वाने आया है और मैं रिलैक्स हो जाऊं? लेकिन क्या जरूरत है सगाई तोड़वाने की? धोखा अंकल, धोखा। अब पापा आप जानते नहीं हैं, उस लड़की ने ना अपने अमर को धोखा दिया। अरे ये दोनों साथ में घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, और इस गधेड़े ने तो उसको बहुत सारी गिफ्ट दी, बहुत सारा पैसा खर्च किया, 40-50 हजार रुपया। तो सारा पैसा छोड़िए, आप अमर की हालत तो देखिए। इतने अच्छे आदमी को धोखा दिया उसे, और वो भी रजत नाम का कोई पैसे वाला मिल गया इसलिए। आप बताइए अंकल, ये गलत है या सही? जरा समझने की कोशिश कीजिए पापा। पापा आपको हम तीनों के बचपन की कसम पापा, जरा इमोशनल होके सोचिए। ये अमर जो आपकी आंखों के सामने पला बड़ा, हमारे साथ बचपन में खेला, क्या आप इस अमर की लाश देख पाएंगे पापा? लाश? हाँ अंकल, अमर ने तय किया है कि अगर रश्मि की सगाई हो गई तो वो 12 डिब्बों वाली लेडी स्पेशल ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करे। हमने ना तय किया है कि हम इस लालची धोखेबाज लड़की को सबक सिखाएंगे। बताइए क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, सही कर रहे हो, पर छोड़िए पापा, हमने तो तय कर लिया कि जब तक हम रश्मि को अपनी भाभी नहीं बना लेते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। बस इसके लिए आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। तो मैं क्लाइंट के साथ बेईमानी करूं? सालों से इनका काम करता आया हूं मैं। अरे नहीं अंकल, इससे आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉमिस। उल्टा हम सभी सातों आपकी टीम बनकर आपका हाथ बटाएंगे। सातों? और 4 कौन है? मेरे घर वाले, पापा, दीदी, आरती और छोटू। वो सब यहाँ क्यों आए? अरे वो सब यहाँ क्यों आए? अरे पापा इसकी मदद करने। मदद करने? हाँ, क्योंकि इसके पापा समझदार हैं। देखिए पापा, ये तो क्यों झगड़ा करा अंकल से? हमारा झगड़ा रश्मि के साथ है और अंकल तो राजी है ही ना। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, बस ऑर्डर दीजिए, हम सब मैनेज कर लेंगे। चाचा तू बाकी सबको ले आ, डिसाइड करना ना कौन क्या बनेगा। कौन क्या बनेगा मतलब ये क्या चक्कर है? अंकल जो हम हैं वो हम हैं नहीं, और जो हम नहीं हैं वो बनकर आपके सामने पेश आएंगे, वरना आपका कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। समझे आप? नहीं समझे? पापा बैठिए, हम आपको समझा दें। देखिए समझना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन समझाना आसान भी नहीं है। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आगे भी समझ जाएंगे। नहीं समझे? देखिए हम उनको लेके आते हैं, फिर समझाते हैं। आप बैठिए, चलो उनको लेके आते हैं। चलो 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 जल्दी चलो। हेलो रश्मि जी, आर यू ओके? या एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा नीतू, मैं तुझे कुछ बताना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि मैं इस अमर के बच्चे के बारे में ना मम्मी पापा को साफ साफ बता दूं। बता दे। वही तो प्रॉब्लम है कि बताएं क्या। देख, अगर तुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये अमर तुझे वाकई परेशान कर रहा है, तो तू मम्मी पापा को सब कुछ साफ साफ बता दे। हाँ, लेकिन मम्मी को तो तू जानती है ना, मम्मी अमर को सीधा पुलिस के हवाले कर देंगी। अच्छा ही है ना, पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना तो सारे होश ठिकाने आ जाएंगे उसके। लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे लोगों को पुलिस वाले बहुत पीटते हैं। हड्डी पसली एक कर देते हैं। सच? नहीं नहीं यार, चल कुछ और सोचते हैं। मत सोच। मतलब ये कि तुम्हारे इस अमर ने तुम्हारे इस नन्हे से दिल में छोटी सी ही सही मगर जगह जरूर बना ली है। नहीं नहीं, सॉरी मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो चलो बताओ पापा को अभी। हाँ हाँ, चलो अभी पापा को बताते हैं। उठो उठो उठो, चलो। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। पता है। क्या? यही कि तुम्हें मुझे क्या कहना है। क्या कहना है? यही कि रजत यहाँ आने वाला है तो मैं कोई शरारत ना करूं। नहीं करूंगा। वो यहाँ आएगा, हमेशा की तरह किताबें लेकर आएगा, एक कोने में बैठकर पढ़ेगा,
मुझे हंसी आएगी, मैं हंसूंगा नहीं। प्रॉमिस। मतलब अंकल आपको रजत पसंद नहीं है ना? वेल, पसंद है भी और नहीं भी। यानी? पसंद इसलिए है क्योंकि वो होशियार है, कामयाब है, और नापसंद इसलिए है इसको 7 समंदर पार ले जाएगा, और जब इसकी याद आएगी तो मैं जी भर के इसे देख भी नहीं पाऊंगा। पापा फिर से शुरू हो गए। मैं आपको कुछ और कहने आई थी। क्या बताने आई थी? पापा वो दरअसल। हाँ बता दो ना। हाँ बता रही हूँ पापा वो। क्या पापा वो क्या? नहीं तू बताओ ना। नहीं बताना मुझे। अरे क्या बताने आई थी ये? क्या पता। ओम कपूर ओम संसार धार ओम सर्वदा। अरे ये क्या कर रही हो बेटी? कहते हैं कि सबसे पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ईश्वर का, और अगर इन दोनों के बीच में कोई सेतु है तो वो है ब्राह्मण। और वैसे भी आप ही के आशीर्वाद से मेरी सगाई होने वाली है। क्या? कहाँ खो गए आप? जीती रहो बहू। जी? मेरा मतलब है बेटी, जीती रहो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। जी नमस्ते। ले, सोचा था टेरी कोट होगा, लेकिन ये तो रेशम का पूरा थान निकला। हैं? ये दिलीप भाई मोर्चा लेकर क्यों आ रहे हैं? दिलीप भाई, ये सब लोग कौन है? मेरी कैटरिंग टीम। कैटरिंग टीम? जो आज ही बनी है। मतलब कि ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हम सब लोग मिलके आपकी बेटी की सगाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से संभालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? जितनी की जाए उतनी कम है। मैं एक चाइनीज कुक हूँ, मेरा नाम है शोंग पोंग पिंग। और ये है मिस्टर नटवरलाल। माने के नटवर सिंह वाघेला, गुजरात से आया हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे ये क्या कर रहे हो? आशीर्वाद ले रहा हूँ। मेरे बापूजी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी जंग शुरू होने के पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे बेटा नटवरलाल, हरे पीले, ये जंग नहीं है, मेरी बेटी की शादी है। जानता हूँ। अब सगाई और शादी सब जंग के बराबर ही हमारे लिए। आप चिंता ना करें, गुजराती खाना खा के मेहमान खुश हो जाएंगे। Customer satisfaction is my guarantee. Let me introduce myself to you, मिला जुला डेकोरेटर। बड़ा अजीब नाम है। नाम पर मत जाइए, काम देखिए। ऐसी डेकोरेशन करूंगा, सब सोचेंगे शादी है या सगाई। अरे साहब, सगाई की बधाई हो। जय सिया राम जी। अरे हाँ, याद आया, ये जय सिया राम जी। गलत, बिल्कुल गलत। हम रास बिहारी जी हूँ। शादी हो या सगाई, बरसी हो या श्राद्ध, सभी के मंत्र हमें है याद। और ये है शशिकला। लाहौर विलाकुवत जी, मेरा नाम शकीला है। नवाबों से लेकर रईस तक सब इस नाचीज को अपने फंक्शन में जरूर याद करते हैं। जी मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ। आपकी बेटी को मैं इतना खूबसूरत बनाऊंगी कि दूल्हे राजा सगाई छोड़कर बस आपकी बेटी को ही देखते रहेंगे। हाँ, जिस पर 4 चांद लगाएगा हमारा मेकअप। आपकी तारीफ? टेक्नीशियन। नो टेक्नीशियन, ब्यूटिशियन, बुनबुन ब्यूटिशियन। पापा, ये सब लोग कौन है? अरे बेटा, ये है दिलीप भाई एंड हिज केटरिंग टीम। मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। सगाई की सारी तैयारियां ये लोग करेंगे, मंडप से लेके तुम्हें तैयार करने तक। पापा, हमें इन सब की जरूरत नहीं है। दिलीप भाई, आने से पहले कम से कम हमें इन्फॉर्म तो कर देते। इतने सारे अनजान लोग।
रेखा अनजान है तो जान जाएंगे। और वैसे भी देखो, रजत को आने में 3 दिन है, मेहमानों को आने में 5 दिन। ये सब लोग यहाँ रहेंगे तो माहौल बनेगा। क्यों रश्मि? पर पापा, मैं अपनी सगाई सिंपल तरीके से करना चाहती हूँ, और फिर इतना सारा खर्चा। अरे नहीं नहीं साहब, हम आपसे फूटी कौड़ी तक नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारी बहू जैसी जो हो। जी, मेरा मतलब है कि बेटी जैसी हो, किसी की बहू होने जा रही हो। और हम वादा करते हैं कि अगले 5 दिनों में आपको दुनिया भर की खुशियां देंगे। वैसे दावा तो जिंदगी भर का करना चाहते हैं। आप जाइए जाइए, अपने काम पर लग जाइए। और सुनिए, सबको आउट हाउस में रुकाइए, है ना? जाइए जाइए, आप अपना काम कीजिए, जाइए। जय सिया राम। आइए आइए आइए। अरे वाह, कमाल, अब नाराज होने की क्या बात? तुम्हें पता है, मेरे इर्द गिर्द लोग मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे सिवा ये लोग मुझे अजीब लग रहे हैं, है ना रश्मि? जी, जी मम्मी। चिंटू, किसी ने देखा तो नहीं नाना जी, किसी ने भी नहीं। क्या हुआ मौसी? कुछ भी नहीं। अरे कैसे होता कुछ भी, हम इतनी तैयारी के साथ जो गए थे। क्यों हमारे बेटे? वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन आप लोगों को रश्मि कैसी लगी? रश्मि, अब क्या कहूँ बेटे, वैसे कुछ खास नहीं लगी। क्यों बेटे? राइट पापा, और आपने देखा वो कितनी पतली है और उसका मुंह सूखा हुआ। ओह माय गॉड। अरे नहीं नहीं, वो डाइटिंग कर रही है इसलिए। और बाल, आप लोगों ने उसके बाल देखे थे? साफ पता चल रहा था कि सफेदी को छुपाने के लिए डाई किया हुआ है। क्या क्या बात कर रही दीदी? उसके बाल तो नेचुरल ब्लैक है। क्यों पापा, है ना? हाँ? दीदी आप तो कुछ बोलिए। आरती, तुम? आप लोग चुप क्यों है? आप लोग हंस क्यों रहे? इसलिए बेटे कि अगर अब हम नहीं हंसते तो शायद तुम रोना शुरू कर देते। मतलब ये कि हमें रश्मि, अरे भाई हमारी होने वाली बहू भा गई। सच? सच अमर, तुम्हारी पसंद हम तीनों को पसंद है। हाँ भैया, हम सब ने उसे पसंद कर लिया, लेकिन उसकी सगाई का क्या? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। आप लोगों ने उसे पास कर दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। बस अफसोस एक ही बात का कि माँ यहाँ नहीं है। मम्मी की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? उन्हें मनाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? हाँ ठीक कहा बेटे। और अंजू, अब कोकी को ये थोड़ी मनाएगा, अब तो मनाएगी उसकी बहू रश्मि। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। क्यों इतनी खूबसूरत हो तुम? हर बार जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो क्यों लगता है कि तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत।
मैडम सुनिए मेरी बात। वो क्या ना खाने का ऑर्डर लेना था। बोलिए क्या खाएंगे आप? रिंगने का ओड़ा या बाजरे का रोटला या लहसुन की चटनी या सेव टमाटर का साग? बोलिए बोलिए बोलिए। अमर प्लीज। ये अमर कौन है? मेरा नाम तो नटवर लाल है। नटवर लाल? हाँ। बहुत हो चुका, अब मैं 3 तक गिनूंगी और तुम्हें मेरी आंखों के सामने से जाना होगा। अब क्या है ना मैडम, जाना तो है। वैसे भी साफ सुथरी हवा में बहुत दम घुटता है मेरा। फेफड़ा बोलते हैं नट्टू, ये मुंबई की हवा छोड़ के कहाँ आ गया तू? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। हंसने को कौन कह रहा है मैडम? देखो अमर, नटवर लाल। कल रजत आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि रजत के आने से पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों, डर लगता है? डर किस बात का? कि मैं और रजत एक साथ तुम्हारे सामने रहे तो तुम्हें कहीं इस बात का एहसास ना हो कि तुम रजत के लिए नहीं, मेरे लिए बनी हो। What rubbish? या डरती हो कि जो बात तुमने दिल में दबा के रखी है वो कहीं जुबान पर ना आ जाए? नहीं। या इस बात से डरती हो कि तुम अब ज्यादा देर तक अपने आप से नहीं भाग पाओगी? अमर प्लीज, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत थी रश्मि, क्योंकि प्यार इंसान को सिर्फ एक बार होता है, जो मुझे हुआ है तुमसे और तुम्हें भी मुझसे हुआ है। मेरा यकीन मानो, मैं यहाँ किसी को दुख पहुंचाने नहीं आया। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी सगाई गलत आदमी के साथ हो रही है। मेरी रजत से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ना तुम उससे प्यार करती हो ना वो तुम्हें चाहता है। और ऐसे रिश्तों का क्या मतलब जिसमें प्यार ही ना हो? देखो इन आंखों में, ये तुमसे साफ साफ कह रही है कि मैं यहां से जाऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।